एक कहानी है। शाम 7-8 बजे के बीच की बात है। एक गांव का व्यक्ति अपने कंधे में 15 साल के अपने इकलौते बेटे को बेहोशी की हालत में दौड़ते हुए लेकर किसी डॉक्टर के पास उसकी क्लिनिक में पहुंचा। और डॉक्टर साहब अंदर में मरीज देख रहे थे, तो बोला वो रिसेप्शन में कि मुझे जाने दीजिए, मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ख़राब है, बेहोश है। तो बोले कि नहीं, तो डॉक्टर साहब मरीज सब देख चुके हैं, हम निकलने वाले हैं, घर जाने वाले हैं, हम नहीं जाने देंगे आपको। तो जैसे ही वो गिड़गिड़ाते रहता है रिसेप्शन के पास, मुझे जाने दो, डॉक्टर साहब से मिलने दो, मेरे बच्चे का इलाज करो। वो गिड़गिड़ाते रहता है। वैसे ही डॉक्टर साहब अपने कैबिन से निकल के बाहर आते हैं घर जाने के लिए। तो वह गांव का व्यक्ति जो अ, उसका ऊपर का जो तन खुला रहता है, पैर में चप्पल नहीं रहता है और सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा बस अपने कमर में इसे एक लंगोट जैसा बांधे रहता है, वो डॉक्टर के पैर में गिर जाता है और अपने बेहोश बच्चे को उसके कदमों में रख देता है और बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा पिछले 24 घंटे से बेहोश है, इसको खूब उल्टी हुआ है, इसको दस्त हुआ है, बुखार है, खाया नहीं है, आप इसका ये इलाज कर दीजिए। ऐसे करके चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि मुझे घर जाना है, मेरा समय हो गया है। तो बोले कि वो आदमी बोलता है, ठीक है आप घर चले जाइए, लेकिन मेरे बच्चे को एडमिट कर दीजिए, इसका इलाज कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब बड़े गौर से उस व्यक्ति को देखता है कि अरे, व्यक्ति के तो तन में पूरा कपड़ा ही नहीं है। वो पूछता है, कहाँ से आए हो? तो बोलता है कि यहाँ तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, वहाँ से आया। तो बोलता है, कैसे आए हो? तो बोलता है, वहाँ से पैदल आया हूँ। तो कब से निकले हो? तो 4 घंटा पहले से निकला हूँ। तो बच्चे को कैसे लाया हो? तो बोलता है कि मैं अपने कंधे में उठा के लाया। तो डॉक्टर साहब उसको क्या समझता है क्या नहीं समझता है, हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा आया हो कि इसके पास पैसे के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो इस कारण उसको भर्ती नहीं करता है, वो चला जाता है। फिर उसका बच्चा मर जाता है और वह उसका इकलौता बेटा रहता है। वो अपने वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है, अपने बच्चे के लाश को लेकर के डॉक्टर साहब अपने घर चले जाते हैं, बात वहाँ खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उस डॉक्टर के एक लौते बेटे को, जब वो खेलने कहीं गया रहता है, तो उसके एक लौते बेटे को एक बहुत ही जहरीला सांप काट देता है। तो खुद डॉक्टर रहता है, तो अपने बच्चे को अपने अस्पताल लाता है और जितना भी मेडिकल साइंस में जो दवाइयाँ हैं, जो एंटीडोज है स्नेक के लिए जो बना हुआ है, सारी दवाइयाँ उसको, वो इंजेक्शन, ग्लूकोज, जो भी मेडिसिन है, सारा ट्रीटमेंट वो करता है, लेकिन उसका बच्चा मर जाता है। डॉक्टर का इकलौता बेटा भी सांप काटने से मर जाता है, डॉक्टर अपने बच्चे को नहीं बचा पाता। तो उस अस्पताल में भर्ती एक गांव का व्यक्ति उसको बड़े ध्यान से देखते रहता है। तो वो डॉक्टर साहब के पास जाके बोलता है कि यहाँ से एक गांव है, वहाँ जाना और अमुक नाम का एक व्यक्ति है, उसको जाओ पकड़ के लाना। वो कुछ ऐसी, मतलब जंगली जड़ी बूटी जानता है, जो जंगली कई प्रकार के जंगली जड़ी बूटी को वो मिलाकर कूट करके उसके रस को निकाल करके, अगर सांप काटने के 24 घंटे के भीतर जो व्यक्ति मर भी गया रहता है, अगर उसके आंख में उस रस को अगर टपका देता है, तो बच्चा जीवित हो जाता है। हम लोग ऐसा कई बार उसके पास लेके गए हैं और हमारा खुद का परिजन जो है जिंदा हुआ है। ऐसे डॉक्टर को कोई मरीज का परिजन उसको बताता है, तो डॉक्टर दौड़ करके उस व्यक्ति के पास जाता है अपने कार से। जब वो उस व्यक्ति के घर पहुंचता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो वही व्यक्ति रहता है जो उस डॉक्टर के पास अपने इकलौते बेटे की इलाज के लिए डॉक्टर के क्लिनिक में उसको लेके आया रहता है। डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर, जिसके कारण उसका बच्चा मर जाता है। अब डॉक्टर उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है,
कि चलिए मेरे बच्चे को बचाइए, सांप काट दिया है, मैं बचा नहीं पाया। वो अपना एक बाप जिस प्रकार से अपने बेटे के लिए छटपटाता है, तड़पता है, वो भी तड़पता है बेचारा डॉक्टर साहब। तो वो गांव का वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा भी इकलौता बेटा था। मैं जब आपके पास आया था तो शायद आप मेरी गरीबी को देख करके मेरे बच्चे का इलाज नहीं किए। आप तो खुद डॉक्टर हो, आपके पास बुद्धि है, पैसा है, ज्ञान है, दवाइयाँ हैं, आप अपने बच्चे को खुद क्यों नहीं बचा लेते हैं? ऐसे करके वो डॉक्टर को एक तरह से अपमानित करके वो भी गुस्से में रहता है, तो डॉक्टर को भगा देता है। अब डॉक्टर को मालूम तो रहता है कि उसका बेटा अस्पताल में मर चुका है, वो उसकी मौत हो चुकी है। तो जब वो बड़े मायूस होकर के उस आदमी के घर से निकलता है, तो अपने उसके घर की ओर उसके जो है कार आगे बढ़ती ही नहीं है। रास्ते में कहीं कई घंटों तक वो कार को खड़ा करके बैठे रहता है। फिर कुछ घंटों के बाद उसे कुछ ऐसा होश आता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, अपने बच्चे का अंतिम क्रियाक्रम करना चाहिए। ऐसे सोच करके जैसे वो अपने घर पहुंचता है 4-5 घंटे बाद, तो देखता है कि उसका मरा हुआ बच्चा आंगन में खेलते रहता है। तो बड़ा प्रसन्न खुश होता है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। कार से उतरता है, अपने बच्चे को गले लगाता है, जिस जैसा एक बाप अपने बच्चे को प्रेम करता है, वो भी बेचारा अपने बच्चे को प्रेम करता है, क्योंकि उसका तो मरा हुआ बच्चा जिंदा हुआ रहता है। उसको गले लगाते रहता है, उसे प्रेम करते रहता है। तब उसकी नज़र एक कोने में जाती है जहाँ वही व्यक्ति खड़ा रहता है चुपचाप, वैसी नंगे पैर, वैसी उसका ऊपर का तन बिना कपड़े के और एक लंगोट पहने चुपचाप वो भी खड़े रहता है। फिर डॉक्टर जा कर के उसके पैर में गिर जाता है और धन्यवाद देता है उसको। तो व्यक्ति कुछ समय तक तो वो भी शांत रहता है। फिर बहुत कम शब्दों में वो उस डॉक्टर को एक बात बोलता है, जो ये कहानी मैंने एक धारावाहिक में बहुत पहले, जब दूरदर्शन शुरू शुरू जब लॉन्च हुआ था, उस समय धारावाहिक मैंने देखा था। एक एक डेली एक शॉर्ट स्टोरी आती थी, ये वही उसी का स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सब मतलब कुछ समय तक के वो व्यक्ति शांत रहता है, वो गांव का व्यक्ति। फिर उसके बाद बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके बोलता है कि डॉक्टर साहब, उस दिन जब मैं आपके पास अपने बीमार बच्चे को, बेहोश बच्चे को लेकर के आया, तो आपने उसका इलाज नहीं किया। मुझे ये नहीं मालूम कि आपके इलाज से वो बचता कि नहीं बचता, कि उसके किस्मत में मरना ही लिखा था, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप उसको भर्ती कर लेते, उसका इलाज करते, तो मुझे भी एक संतुष्टि रहती कि मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया। तो आपके पास बुद्धि थी, आपके पास पैसे थे, आपके पास दवाइयाँ थी, आपके पास पूरे मेडिकल के स्टाफ थे, आपके पास खुद का अस्पताल था। आप चाहते तो मेरे बच्चे का इलाज कर सकते थे। लेकिन उस दिन आपने मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी को देख करके मेरे बच्चे को आपने अपने अस्पताल में भर्ती नहीं किया और मेरा बच्चा मर गया। उस दिन उस दिन जब मैं आपको देखा, तो आपकी आंखों में एक गुरूर, एक घमंड, एक तेवर, एक दूसरे व्यक्ति को दबाने की एक अजीब प्रवृत्ति मैंने आपके अंदर देखी कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को मेरी ज़रूरत है, दुनिया मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हूँ। ऐसी सोच, ऐसी एक मनोवृत्ति आपके अंदर मुझे उस दिन महसूस हुई। और आज देखिए कि जिस व्यक्ति को आपने लताड़ करके भगाया था, जिसका इकलौता बेटा मर गया है, आज उसी व्यक्ति के पास आप घर भी गए बुलाने, और आज अभी भी आप उसी व्यक्ति के चरणों में बैठे हुए हैं, माफ़ी मांग रहे हैं।
बहुत सम्मान से जो बातें वो व्यक्ति जो आगे बोलता है वो बड़ा हृदय स्पर्शी है, बहुत हार्ट टचिंग है। जो हृदय स्पर्शी उसके शब्द जो वो कहता है वो मुझे अभी याद आ रही है कि इस संसार में प्रकृति ने किसी भी प्राणी को सबसे ताकतवर बनाया ही नहीं है, पहले भी नहीं बनाया है, ना आज बनाया है, ना कभी बनाएगा। ये प्रकृति को आप समझिए। जब सूरज जिसमें इतनी ताप है, इतनी उसमें आग है, उसको भी बदली आ करके दोपहर में उसे भी ढक देती है। और ऐसा होता है कि जब खूब तेज धूप हो और एक मिनट के बाद खूब तेज बारिश होने लगती है और बादल जो है उस आग के गोले, उस ताप से भरे उस ग्रह सूर्य को अपने में दबा लेता है, छिपा लेता है। तो जब सूरज को भी अ, बदली जो है छुपा देता है, उसको भी कहीं गायब कर देता है, तो आप तो छोटे से एक इंसान हैं, आपकी क्या औकात है। अब कितने ही पढ़ लिख जाए, कितने भी ज्ञानी हो जाए, और इस संसार ने जो भी धन संपत्ति बनाया है उसको आप प्राप्त कर लें, या दुनिया आपके, सारी दुनिया आपके पीछे हो जाए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे बड़े ताकतवर हैं, सबसे बड़े शक्तिशाली हैं, तो ये जो सोच, ये जो घमंड है, ये किसी भी प्राणी को इस संसार में नहीं करना चाहिए। फिर वो आगे कहता है कि प्रकृति ने धरती को भी एक समान नहीं बनाया, कहीं बहुत गड्ढा बनाया जिसको हम खाई बोलते हैं, कहीं ऊंचा पहाड़ बनाया, कहीं समतल मैदान बनाया, कहीं की मिट्टी को ऐसा बनाया कि हम वहाँ धान उगा सकते हैं, कहीं की मिट्टी को ऐसा बनाया कि हम वहाँ गेहूँ उगा सकते हैं, और कहीं की मिट्टी को ऐसा बनाया कि हम वहाँ फल उगा सकते हैं, और कहीं के मौसम को ऐसा उगा बनाया कि वहाँ सिर्फ फल हो सकता है, वहाँ अनाज नहीं हो सकता। कहीं के मौसम को ऐसा बनाया कि वहाँ सिर्फ अनाज हो सकते हैं, वहाँ फल नहीं हो सकते। तो इस धरती की मिट्टी को भी सर्वशक्तिशाली प्रकृति ने नहीं बनाया। किसी भी वृक्ष को एक ही गुण दिया, या तो बहुत अच्छा अच्छा वो लकड़ी बनेगा, बहुत मजबूत लकड़ी बनेगा, या उसके जो फल रहेंगे या तो मीठे रहेंगे, या तो खट्टे रहेंगे, या तो कसेले रहेंगे, या तो कड़वे रहेंगे, या चटपटे रहेंगे, या कि कोई वृक्ष छायादार रहेगा, कोई वृक्ष एकदम ऐसा रहेगा कि वो इमारती लकड़ी का काम आएगा। तो प्रकृति ने वृक्ष को भी अलग अलग बनाया, फल को भी अलग अलग बनाया। फिर वो आगे कहता है कि धरती के अंदर आप खोद करके देखिए, तो कहीं धरती के अंदर कोयला मिलता है, कहीं धरती के अंदर सोना मिलता है, कहीं हीरा मिलता है, कहीं तेल मिलता है, कहीं पानी मिलता है। तो एक स्थान में सब चीज़ एक ही जगह नहीं मिलता। अगर आप धरती के अंदर खोदते हैं तो वहाँ भी कोई खनिज ही मिलता है। फिर वो कहता है कि कहीं के पानी में कुछ गुण है, कहीं के पानी में कुछ गुण है। कहने का मतलब उसका है कि इस संसार में जितने भी पानी हैं, वो उदाहरण देता है कि अगर आप सागर की बात करो, अगर आप समुद्र की बात करो, तो समुद्र सबसे बड़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा जल है, उसकी गहराई अथाह है, और समुद्र के एक किनारे खड़े होकर के दूसरे किनारे को आप नहीं देख सकते, लेकिन वो पानी इतना खारा है कि उसे कोई इंसान नहीं पी सकता। उसमें पानी है, बहुत सारे पानी है, लेकिन उसका एक बूंद भी कोई व्यक्ति नहीं पी सकता। उसको भी उसने शक्तिशाली नहीं बनाया, उस समुद्र को भी। फिर वो आगे समझाता है कि हम सुबह जब उठते हैं तो सुस्त रहते हैं, फिर अपने शरीर को सक्रिय करते हैं, अपने कामों में एकदम अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने काम को करते हैं, लेकिन शाम होते होते हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, दिमाग सुस्त हो जाता है, और अपने आप हमारी आंखें बंद होने लगती है और हम सो जाते हैं। तो इंसान को भी वो
कुछ घंटे जगा कर के वो सुला देती है प्रकृति। इंसान 24 घंटा सोने की मतलब जागने की क्षमता उसमें नहीं है, ना 24 घंटा उसमें सोने की क्षमता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनके साथ कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनके साथ ये घटनाएं घटती हैं। फिर वो कहता है कि प्रकृति का नियम देखना, जो जो अ, एक शब्द है कि मुकम्मल जहाँ किसी को नसीब नहीं होता, तो मुकम्मल जहाँ में आता क्या है? मुकम्मल जहाँ में किस्मत आता है, मुकम्मल जहाँ में बुद्धि आती है, पद आता है, पैसा आता है, सुंदरता आती है, मान सम्मान आता है, ताकत आती है, अच्छा रूप आता है। तो व्यक्ति उस डॉक्टर को समझाता है कि देखना, प्रकृति किसी को भी, किसी एक व्यक्ति को सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा पैसे वाला और सबसे ज़्यादा किस्मत वाला और सबसे ज़्यादा लंबी आयु जीने वाला नहीं बनाता। कोई बहुत साल तक जीता है, लेकिन वो बहुत अमीर, बहुत तकलीफ में ज़िंदगी जीता है, ऐसा समझाता है उसको। कोई, किसी के पास रूप है कि कोई बहुत सुंदर है, लेकिन जितना वो सुंदर है उतनी उसकी बुद्धि नहीं है। किसी के पास बहुत बुद्धि है तो उसके पास बहुत रूप नहीं। किसी के पास बहुत बड़ा पद है तो ऐसा होता है कि कुछ कमी उसके पास हो जाती है। किसी के पास बहुत पैसा रहता है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि वो उस पैसे से ढंग से भोजन भी नहीं कर पाता, कुछ बीमारियां उसे हो जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, लेकिन प्रकृति उनकी आयु बहुत लंबी करती है। उदाहरण देता है, देखना, गरीब लोग ठंड में गर्म कपड़े उनके पास नहीं होते, उनके पास छत नहीं होता, उनके पास भोजन नहीं होता, लेकिन प्रकृति उन्हें बहुत लंबा जीवन जीने का अवसर देती है। वो समझाता है, कुछ लोग को देखना है कि बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो 90 साल 100 साल की उम्र में भी चलते फिरते हैं। कुछ लोग के पास खाने पीने का बहुत सामान रहता है, लेकिन उतने वो स्वस्थ नहीं रहते। ऐसा करके वो एक समग्र रूप से चीज़ों को समझाते हैं। उसे सारांश में ये लाता है कि यदि आपके पास कोई चीज़ है तो सिर्फ कोई एक चीज़ का छोटा अंश है आपके पास। हर चीज़ प्रकृति ने आपको नहीं दिया है। आप एक कैसे समझ बैठे कि आप चिकित्सक हैं, आप पद वाले हैं, पैसे वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, तो आपके पास सब कुछ होगा। और प्रकृति को देखिए कि जिस व्यक्ति को आपने धुतकारा था, लताड़ा था, उसी व्यक्ति के पास आप कुछ दिनों में उसके पैर में गिर करके उसी के पास अपने बच्चे की जान के लिए गिड़गिड़ाने लगे, उससे निवेदन करने लगे। प्रकृति ने आपको कहाँ से कहाँ कुछ दिनों में कहाँ उठा करके कहाँ गिरा दिया। ये सब बातें उसको समझाता है। डॉक्टर के दिल में बात लगती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, उसको प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद उसको बोलता है कि क्या दूं मैं, आपने मेरे बच्चे का जीवन बचाया है। मेरा बंगला ले लीजिए, मेरा गाड़ी ले लीजिए, मेरा पैसा ले लीजिए, मेरे जेवर ले लीजिए, सारी संपत्ति आपकी है। तो व्यक्ति बोलता है, फिर आप बहक रहे हो, फिर गलत बात कर रहे हो। जब आपके पास इतना सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, जेवर है, संपत्ति है, इतना सब कुछ होने के बाद अब आप अपने बच्चे का जीवन नहीं बचा सके, उसके लिए मेरे पास आए, मुझ जैसे गरीब व्यक्ति के पास आए। अरे आप उस व्यक्ति को क्या देंगे जिस व्यक्ति ने आपके बच्चे को नवजीवन दिया है? क्या ये धन संपत्ति आपके बच्चे के जीवन से बड़ी है कि छोटी है? तो बोले कि बहुत छोटी चीज़ है। फिर आप घमंड क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे लालच दिखा रहे हो पैसे और संपत्ति का? तो डॉक्टर बोलता है कि अब से मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, मेरे हाथ में रहेगा, तो लोगों की सेवा करूँगा। मैं लोगों की सहायता करूँगा। तो व्यक्ति बहुत आदर से बोलता है, बहुत अच्छी बात है, आपको ये सीख, ये ज्ञान मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि आपने बिना कुछ खोए आपको ये ज्ञान मिल गया,
और ये ज्ञान आपको मेरे बेटे, जब मैंने अपना बच्चा खो दिया तब आपको ज्ञान मिला। मैं तो गरीब पहले भी था, मैंने अपना बेटा भी खो दिया तब आपको ज्ञान मिला, और आपको तो बिना कुछ खोए ज्ञान मिल गया। इसके आगे वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और चुपचाप पैदल अपने गांव की ओर उसके घर से निकलने लगता है। तो डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके उस व्यक्ति को ये बोले कि भैया चलिए मैं आपको अपनी कार में बैठा करके आपको अपने गांव तक छोड़ दूँ। इतना बोलने की हिम्मत उस डॉक्टर में नहीं होती। वो व्यक्ति जब उसके घर से निकलता है तो पीछे मुड़ करके उसके ओर बिल्कुल नहीं देखता है, और वो डॉक्टर, उसके घर वाले उस व्यक्ति को तब तक देखते रहते हैं जब तक कि वह व्यक्ति उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। बस ये छोटी सी कहानी थी जो मेरे दिमाग में अभी आई, मैंने बता दी।